हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की थी। आज क्या है, मेरे पास एक ये स्लैब है, इसको साइड में बनाते हैं, चलो फिगर को। मेरे पास एक ये स्लैब है, मींस अब इट कैन बी ग्लास स्लैब और इट कैन बी ए स्लैब ऑफ सम अदर मटेरियल। इसमें एक ये रे ऑफ लाइट एंटर की, लाइक दिस, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, राइट। और यहां पर जाकर फिर उसमें रिफ्रैक्शन हुआ और वो दैट कम्स आउट लाइक दिस। तो मैंने कहा एक तो मेरे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए। एक मेरे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इसको अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्लैब ना होती तो ये रे मेरी सीधी ऐसे जाती बच्चा जी, लाइक सीधी जाती रहे मेरी, अगर स्लैब ना होती तो। इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब भी मैंने रे डॉटेड प्लॉट कर दी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब मैंने रे को प्रॉपर डायरेक्शन देके प्लॉट कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा? सो दिस एंगल इज आर, ये एंगल आर है भाई आपका, दिस एंगल इज आर, आर लिख दिया मैंने। एंड दिस इज द डेविएशन इन द रे, डेविएशन है ये, चलो इसको भी आज नोट करते हैं डेल्टा से। दिस इज डेविएशन, डेल्टा कितना है भाई? आई माइनस आर होगा बच्चा जी, चेक कर लो भाई। दिस टोटल एंगल इज आई, अपोजिट एंगल्स ये आर, तो दिस इज आई माइनस आर, चेक कर लो बच्चा। इसको नाम लगा दे दो बी, बी। अब जब ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल भी आर होगा, नॉर्मल का एंगल ये भी आर होगा, और इस एंगल को नाम दे दो ई इमर्जेंस एंगल। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? मैंने कहा मेरे पास एक रे आई ओ ए फॉल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्लैब, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लैब गेट रिफ्रैक्टेड अलोंग ए बी, एट पॉइंट बी अगेन देयर इज रिफ्रैक्शन, मूव अलोंग बी सी कर दो इसको। In the absence of slab, the ray OA move along the dotted direction. इसका मतलब अगर मैं एक नॉर्मल प्लॉट करूं, दिस इज द नॉर्मल, इतने डिस्टेंस से ये लेटरली मेरी रे जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्लैब डिस्प्लेस हो गई है, लेटरली। देख लो। तो मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं जी, इसको ऊपर तक ले जाओ, इसको यहां नाम n लिखा मैंने क्योंकि मुझे अभी चाहिए होगा ये, तो इसलिए पहले फिगर तो पूरी कर रहे हैं ना बेटा जी, फिगर पूरी होगी हमारी, ठीक है। तो ये एंगल डेल्टा है बीच वाला, ध्यान रखना। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा एंगल, डेल्टा एंगल। ये एंगल आर है बीच वाला, तो इसको भी अब मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज माय एंगल। या चलो इसको बाहर ही लिखते हैं, वहां फिर स्पेस कम है, कोई डाउट हो? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग ओ ए, at point A suffer refraction along B, at point B suffer refraction along BC. If there is no slab, this was the path of ray. It means my ray get laterally displaced to this side. Y distance से displace हो गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। By Snell's law at A. Snell's law क्या कहता है भाई? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मीडियम नंबर 1 सपोज कर रहा हूं, इसको मीडियम नंबर 2 सपोज कर रहा हूं। मैं कोई एयर और ग्लास की बात नहीं करता अभी आपके साथ, उसका रीजन है, मैं कर सकता हूं, लेकिन जब हम थोड़ा आगे और चलेंगे यही चीजें मुझे फिर मैच करनी पड़ेंगी, तो वहां जाके आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। लास्ट में जाके कर दूंगा जब रिजल्ट आएगा उस समय, ताकि रिजल्ट को याद करने में कोई दिक्कत ना आए आपको। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर, इसको लिख देते हैं यहां पर, μ1 है और ये एयर है, ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज μ2 है और ये ग्लास है। तो जब चाहो हम ग्लास की वैल्यू पुट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और जब चाहे हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अभी मैंने इनको नाम दे दिए, तो क्या होगा भाई यहां पर μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर होगा बच्चा जी, चेक कर लो। μ1 sin of I is equal to μ2 sin of R. This is at point A.
अगेन बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पे भी लगा दो भाई, बी पे बाहर को लगाओ, क्या बन जाएगा, म्यू टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई। दोनों ही इक्वेशन से साइन आई बाई साइन आर निकालो, इससे भी निकालो बच्चा जी और इससे भी निकाल दो। फ्रॉम वन व्हाट इज साइन आई बाय साइन आर, हाँ जी क्या बनेगा, म्यू टू बाय म्यू वन बनेगा। फ्रॉम टू व्हाट विल बी साइन आई, सॉरी वहां तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो वहां क्या कर लो आप, वहां भी म्यू टू बाई म्यू वन निकाल लो, दैट विल बी साइन ई बाय साइन आर। या एक ही बात है, मुझे ये कहना चाहिए था दोनों इक्वेशन से म्यू टू बाई म्यू वन निकालो, एक ही बात है वो तो दोनों जो बराबर करेंगे, ये इन दोनों के रिजल्ट से क्या मिल रहा है मेरे को, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर, नीचे कट जाएंगे तो यहां से एंगल आई बराबर एंगल आर आ गया, सॉरी एंगल आई बराबर एंगल ई आ गया। मींस पहली बात तो मैंने ये वेरीफाई किया है कि मेरी रे सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस हुई है, पहला तो ये वेरीफाई किया। दिस शोज दैट रिफ्रैक्टेड रे इज लेटरली डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों रेज पैरेलल हैं बिल्कुल। द रिफ्रैक्टेड रे इज लेटरली डिस्प्लेस्ड, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपके सामने है सारा, ये पहले तो ये प्रूव किया मैंने, कहा ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट, भाई मैंने कह तो दिया, क्या ये वाक्य में ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो मैंने वो काम किया। अब मैं इस एंगल आर को अंदर लिख रहा हूं इस साइड पर, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। मैंने इसको यहां प्लॉट किया नॉर्मल, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा जी, इसको बी डी नाम दे दिया, बी डी, तो बी डी बराबर भी वाई होगा बच्चा जी, ठीक है जी। चले आगे देखते हैं। तो इसको तो मैंने जस्ट वेरीफाई किया, तो मेरे किसी काम का तो ये है नहीं है, बस एक लिख लेता हूं मैं यहां पर, क्या भला, ये वाली साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही बराबर तो हो गए, बिल्कुल दोनों बराबर हो गए, तो इसको मैं रब कर देता हूं बच्चा जी, इतने पोर्शन को रब कर देता हूं। ये तो जस्ट मैथ था, वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज मुझे यहां से मिल गई है, दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। एक चीज मुझे जरूर मिल गई है यहां से, क्या मिल गई है, साइन आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। क्या होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन होता है, ये जरूर मिल गया मुझे यहां से, और कुछ नहीं मिला। अब मेरा काम तो बीडी को निकालना है भाई, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है मुझे, बीडी देख लो, व्हाट इज बीडी, तो यहां से क्या होगा भाई, बीडी के ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, देख लो बेटा, बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है ट्रायंगल का, तो बीडी बाय ए बी इज इक्वल टू साइन डेल्टा आ जाएगा, चेक कर लो, साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बीडी बाय ए बी, और बीडी इज इक्वल टू ए बी साइन डेल्टा, बस। डेल्टा मुझे पता, साइन आई माइनस, सॉरी आई माइनस आर होता है, मुझे पता है तो, लेकिन क्या मुझे ए बी पता है, नहीं ए बी भी नहीं पता अभी तो, तभी मैंने कहा था इसको ऊपर प्लॉट कर रहा हूं एन को, इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन, व्हाट इज कॉस ऑफ आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस बी एन अपॉन ए बी, तो व्हाट इज योर बी एन, सॉरी, व्हाट इज योर ए बी, क्योंकि मुझे तो ए बी चाहिए ना बेटा जी, इज इक्वल टू बी एन बाई कॉस ऑफ आर। चेक करो बी एन क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है, तो स्मॉल टी बाई कॉस ऑफ आर, बस यहां पुट कर दो। तो व्हाट इज योर बी डी इज इक्वल टू ए बी टी बाई कॉस ऑफ आर इनटू साइन डेल्टा, चेक कर लो भी, कोई डाउट हो उसके अंदर, आगे डेल्टा इज आई माइनस आर,
देख लो बच्चों, इसको मैं यहां लिख देता, इसको थोड़ा सा स्पेस कम करते हैं क्योंकि स्पेस काफी चाहिए होगा मुझे। दैट इज μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस BD को मैं नाम दिया मैंने y, तो लिख रहा हूं मैं y बराबर है t अपॉन कॉस आर साइन ऑफ i माइनस आर, वो लिखा हुआ मैंने डेल्टा। एक रिलेशन ये आ गया भाई, अब आपके पास एक महीने का रिलेशन ये था और एक रिलेशन ये आ गया, बस निकल गया मेरे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब वो ये कहता है कि इस रिजल्ट से मैं कब आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं, जब वो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थिकनेस ऑफ स्लैब सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अगर वो इन दोनों में से कोई एक चीज ना दे तब कैसे काम करेंगे, तो मुझे इसको फिर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्हाट इज सेइंग कि अगर वो आपको इसमें से आई और आर में से कोई एक चीज ना दे और म्यू दे दे तब कैसे काम करेंगे, तो इसको रब कर लें बेटा जी। ये तो सारा ये अगेन मैथमेटिक्स था, अभी तुम रिजल्ट निकालते चले जा रहे हैं ना, ये फिर मैथमेटिक्स था। कहते कोई बात नहीं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो आपकी बुक्स में तो यहां तक काम है। अगर आप बात करते हो अपने 12th क्लास की बात करते हो, यू कैन से बोर्ड की बात करते हो, यहां तक काम किया हुआ है। लो जी, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। t बाई कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट इज साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये मेरा फॉर्मूला है साइन a माइनस b का। यहां से साइन i कॉस r कॉमन ले लो तो t साइन i कॉस r कट जाएंगे आपस में, यहां 1 रह जाएगा माइनस कॉस ऑफ i साइन ऑफ r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ i कॉस ऑफ r। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू टी साइन ऑफ i 1 माइनस कॉस ऑफ i डिवाइड इंटू कॉस ऑफ r, और यहां पर साइन ऑफ r साइन ऑफ i। ये पता है मेरे को, देख लो, पता है मेरे को ये। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी साइन ऑफ i 1 माइनस कॉस ऑफ i। ये तो ठीक है, पहले इसको वैल्यू पुट करो। व्हाट इज साइन i बाय साइन r, ये वैल्यू या ये वैल्यू आपकी मर्जी, जो मुझे पुट करो, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है यहां पर, तो 1 अपॉन म्यू 2 टू 1, ऊपर आ जाएगा आपका कॉस i, यार चले ऐसे कर लो, चलो कॉस i बाय कॉस ऑफ r। कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां तो कोई डाउट हो? चले आगे, लो जी। अब यहीं से फिर व्हाट इज साइन r फ्रॉम हेयर, क्योंकि मुझे कॉस r चाहिए। अब मेरी मर्जी है, चाहे मैं इसको r की, मुझे उसने कहा है कि अगर मुझे सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया हुआ तब कैसे करेंगे, तो कॉस r को खत्म करो यहां से। अगर वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो हम कॉस i को, तो पहले कॉस r को खत्म करते हैं। तो व्हाट इज द साइन r अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। व्हाट इज कॉस r फ्रॉम हेयर, 1 माइनस साइन स्क्वायर r, यही होगा बच्चा जी। यहां पुट करो, तब इसको रब कर ले थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि लाइन काफी लेंथी हो जाएगी। इसको रब कर लेते हैं, जो दो लाइनें हमारे मतलब की नहीं है इनको रब कर लेते हैं, ये भी मतलब की नहीं है, लो इनको रब कर लेते हैं। सो व्हाट इज y, t साइन i, ठीक है, 1 माइनस। अभी चलो, अभी और काम, यहां पे और काम करते हैं। सो व्हाट इज कॉस r इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये लिखा आपने, सो दैट इज साइन i अपॉन म्यू 1 टू 2 सारे का स्क्वायर
अंडर द रूट। यहां पर एलसीएम ले लो इसको, जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा बेटा जी, ये बन जाएगा म्यू दिस माइनस साइन स्क्वायर आई होल अंडर रूट, और बाहर आ जाएगा 1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू कॉस ऑफ आर। चेक कर लो बच्चा जी, एलसीएम लिया, ये यहां आ गया, स्क्वायर था क्योंकि एलसीएम जब बाहर निकालूंगा तो 1/, में आ जाएगा। इसको उठा के यहां लगा दो, इसको उठा के यहां लगा दो, इसको भी यही सॉल्व। अच्छा ये स्टेप तो मुझे अभी, ये स्टेप मुझे चाहिए है, तो लो जी यहां से आराम से सुनना मेरी बात को। अब 1/, ये म्यू 1 2 कॉस आर इधर लाओगे यही बन जाएगा, तो ऊपर लिखा मैंने कॉस ऑफ आई और नीचे लिखा मैंने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई होल अंडर द रूट। चेक कर लो बच्चा जी, क्या कहीं आर आ रहा है? अब क्या कहीं आर आ रहा है आपके पास? म्यू आ गया है, वो आ गया, दोनों मीडियम का आ गया, दोनों मीडियम का आ गया। चेक कर लो, तो y इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई, तो ये रिजल्ट है अगर मुझे आई आर दोनों दिए हुए हैं। अगर आई आर नहीं दिए तो मुझे एंगल आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो उससे भी काम चला सकता हूं मैं। अगर मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है उससे भी कर सकते हो, उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेंगे, उसको भी कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा और करता हूं इसको और सिंप्लीफाई में, इसको रब कर लेते हैं बच्चा जी, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। कहते हैं इफ आई इज स्मॉल देन आर विल बी स्मॉल। भाई अगर एंगल आई स्मॉल होगा तो एंगल आर भी स्मॉल होगा, तो क्या होगा भाई, साइन आई अप्रोचेज आई हो जाएगा और कॉस आई अप्रोचेज 1 हो जाएगा। लगाओ ऊपर, तो y इज इक्वल टू टी इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का स्क्वायर था, ये 0 1 हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है जी, और y इज इक्वल टू टी इंटू आई, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट विल बी म्यू 2 बाय म्यू 1। यही होता है भाई। अब मेरे केस में तो एयर और ग्लास है, इन माई केस वो यहां लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू टी इंटू आई ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1, क्या भी एयर है, एयर का 1 होता है और ग्लास का म्यू जी ले देते हैं उसको, तो 1 अपॉन, मैं फिर कह रहा हूं मैंने जान के लास्ट में आके रिजल्ट में लिखा है, मेरा एक यू कैन से मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, इसी रिजल्ट को मैं आगे जाके फिर करके दिखाऊंगा आपको अभी आगे जाके। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो। अब ध्यान से एक और चीज देखो, ये पॉइंट बी जो है ये डिस्टेंस y है भाई, चेक कर लो इसको, यहां एक ही बात है, ये भी y है सारा। ये जो पॉइंट था वो ऊपर उठा नजर नहीं, अब इसमें एक ये तो लेटरल है, एक ऊपर को भी तो डिस्प्लेसमेंट है नॉर्मल, इसको नाम दे देते हैं आज हम x, और इसको काम करते हैं यहां पे BD, इसको लिखते हैं m, BM लिखते हैं यहां पर हम। देखो जरा, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? BM लिखा है मैंने इसको। अब इस BM को यहां सॉल्व करते हैं, अब इस BM को यहां सॉल्व करते हैं। लो जी, इन ट्राइंगल BDM, ट्राइंगल BDM ध्यान से देखो भाई जरा, ये एंगल कितना है, आई के बराबर होता है, ये एंगल भी कितना बन जाएगा, आई कॉस, क्योंकि दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, लाइन कट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इस एंगल को मैं बाहर लिख रहा हूं यहां निकाल के, दिस एंगल इज आई। व्हाट इज द साइन आई? क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल? y बाय x, x माना है मैंने, इसको चेक कर लो भी हाइपोटेन्यूज को। सो व्हाट इज y फ्रॉम हेयर? x साइन ऑफ i। आप कह रहे हो i स्मॉल है मेरा, तो व्हाट इज y x इंटू आई। y मेरे पास वो पड़ा हुआ ऊपर देखो, तो व्हाट इज योर x, दोनों को अगर कंपेयर करूंगा, x इज इक्वल टू टी, मैं इससे नहीं यहां से कंपेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो जनरलाइज रिजल्ट चाहिए। t ब्रैकेट बिगिन
1 माइनस 1 बाय μ2 बाय μ1। तो ये ऐसे ऊपर को भी शिफ्ट कर गया है। और अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आएगा रियल एंड अपरेंट डेप्थ वाला, वहां यही रिजल्ट डिराइव करेंगे हम। अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चलने वाला है रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में। वो यही से, वो कोई नई चीज नहीं है, यही वाली बातें करने जा रहा हूं मैं वहां पर भी। तो वहां मैं सिर्फ इस चीज को कंसंट्रेट करूंगा, यहां मैं सिर्फ इस चीज को कंसंट्रेट कर रहा हूं। हैं तो दोनों चीजें। तो जब मैं ये कहूंगा भी ऐसे आगे डिस्प्लेस नहीं किया, तो मैं थोड़ी सी बातें ये कहूंगा कि भाई जो मेरी ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल नॉर्मल के पास है, तो मैं इस चीज को नेग्लेक्ट करना चाहूंगा उस समय वहां पर। लेकिन यहां मैंने इस चीज को भी प्रॉपरली काउंट किया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को भी। तो तभी मैंने कहा था कि अभी मैं ऐसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिजल्ट्स को आपके कुछ कंपेयर करना चाहूंगा, ताकि जब आप कंपटीशन की बात पढ़ने जाओगे वहां कहीं आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है मुझे, तो मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं फिर। सो दिस इज माई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैंने लास्ट में जाके नॉर्मल मींस ऊपर को वर्टिकल शिफ्टिंग में भी कन्वर्ट कर दिया है आपकी। और वहां पर मैं ये रिजल्ट फिर निकालूंगा उसके अंदर भी, कि पहले मैं बात करूंगा कि नॉर्मल शिफ्ट, मैं अभी ऊपर से देख रहा हूं तो कितना ऊपर चीनी चला गया, अगर मैं दूर से देखूंगा तो मेरी शिफ्टिंग कितनी होगी। तो वहां पर भी रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं हम। यहां मैंने क्या किया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट से अपवर्ड शिफ्टिंग की बात की है। और वहां आप अपवर्ड शिफ्टिंग का आर्टिकल सॉल्व करके लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर सकते हो। तो वहां फिर यही रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है बच्चा। तो आर्टिकल में कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ये मैं रिजल्ट्स लिखे रहने देता हूं दोनों, ताकि मुझे काम आएंगे। अभी इसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूं मैं। y इज इक्वल टू टी। ठीक है, ये मेरे रिजल्ट मेरे काम आएंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कहता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की स्लैब है भाई। उसने ग्लास नहीं कहा है, बी केयरफुल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मुझे नहीं पता। कहता बस मुझे तो ये पता है कि एक रे आई एंगल ऑफ 60 पे आ रही है और एंगल ऑफ 30 पे वो डेविएट हो गई है, मींस एंगल ऑफ 30 पे वो रिफ्रैक्ट हो गई है। सिर्फ ये पता है कहता मेरे को। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 17.32 सेंटीमीटर है। फाइंड वाई, वाई बताना है भाई कितना है। दिस इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब। ग्लास नहीं कहा उसने, बी केयरफुल। और ऊपर एयर है भाई। फाइंड वाई, तो फॉर्मूला है मेरे पास, y इज इक्वल टू 17.32 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय कॉस r, मींस कॉस ऑफ 30 डिग्री, साइन i माइनस r, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बच्चा जी। तो ये बन जाएगा 17.32 अपॉन व्हाट इज कॉस 30, दैट इज √3/2, साइन 30 बन जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से 2 ऊपर जाएगा, घट जाएगा इससे। सो दैट विल बी 17.32 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। अगर यहां पूछ ले फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, वो साइन आई बाई साइन और होगा, लगा दो स्नेल्स लॉ अपना। बाहर तो एयर लिख रहा है वो, 1 इंटू साइन ऑफ 60 बराबर है म्यू मीडियम इंटू साइन ऑफ 30। यही होता है बच्चा जी। व्हाट इज साइन 60, √3/2 इज इक्वल टू म्यू मीडियम, 1/2 से 2 कट गया, तो म्यू एम इज इक्वल टू 1.7। देख लो ग्लास नहीं है, ग्लास का तो 1.5 होता है, ग्लास नहीं है। इट इज नॉट ग्लास, चेक कर लो। तभी मैंने लगाया ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास नहीं कहा मैंने बिल्कुल भी। द मोमेंट आई यूज द वर्ड ग्लास, तो फिर ग्लास का तो स्टैंडर्ड है भाई 1.5, तो फिर ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये नहीं हो सकता 30, 60, तो दोनों को डिवाइड करके 1.5 आना चाहिए।
आर यू गेटिंग इट? तो बी केयरफुल, ये नहीं है कि भी आपको नहीं दिया तब भी ग्लास मान लो. ही हैज यूज्ड द वर्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने बाद में क्रॉस चेक भी कर दिया आपको, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है बच्चा जी, चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक स्लैब है अगेन ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इस पे एक रे ऑफ लाइट आई, एट एंगल आई पे आएगी, मुझे नहीं पता एंगल कितना दिया नहीं उसने मेरे को, एंड फाइनली एमर्जेस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये लिखा उसने. और कैसे एमर्ज हुई है? जो आपकी रे आ रही थी उसमें जो शिफ्टिंग है वो 1.8 सेंटीमीटर की है भाई, और ये स्लैब कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है. ये आपकी ट्रांसपेरेंट स्लैब है, नॉट ग्लास. नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड ट्रांसपेरेंट मींस ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ये निकालना है भाई. अब वही फॉर्मूला आ गया, वो तो मैंने अप्रोक्सीमेशन करके लगाया हुआ है. तो y इज इक्वल टू टी, क्या था भाई यहां पर? साइन ऑफ आई 1 माइनस कॉस ऑफ आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर आई. याद आ रहा है कुछ? यही तो था. इसी को तो अप्रोक्सीमेशन लगा के ये बनाया था मैंने, क्योंकि यहां एंगल छोटा नहीं है, एंगल 30 डिग्री का है. इंसिडेंस एंगल छोटा नहीं है, वो छोटे के केस में था. वो मैंने क्या कहा था अभी आपको, ये वाले रिजल्ट में आगे जाके प्रूव करूंगा, वेरीफाई करूंगा. जहां पर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूंगा ये वाला रिजल्ट आएगा वहां जाके, जब मैं रियल और अपएंड डेप्थ की बात करूंगा आगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर. तो y कितना है भाई? 1.8 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज थिकनेस, थिकनेस कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर. साइन आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंस बराबर होते हैं, ये हम आर्टिकल के शुरू में ही कर चुके हैं. दैट आवर रे गेट लेटरली डिस्प्लेस्ड. साइन ऑफ 30 1 माइनस कॉस ऑफ 30. व्हाट इज दिस? म्यू 2 बाई म्यू 1. तो म्यू 2 ये होता है, म्यू 1 एयर है, तो म्यू 2 ही निकालना है मुझे. तो इसको म्यू 2, अब आपकी मर्जी है, यहां इसको सॉल्व करते हैं साइड में. म्यू 1 टू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1. इसको म्यू मान लो भाई, ये एयर का 1 है भाई, तो दैट इज म्यू बाई 1. तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री. कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक हो गया. साइन 30 1/2, तो ये बन गया 1.8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यही बनेगा. सॉल्व करके 4 आ जाएगा ना ये. 1 माइनस कॉस 30 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1/4 अंडर द रूट. ठीक है जी. अब ये सारा इधर ले आओ और वो उधर ले जाओ उठा के. रूट 3/2 म्यू स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.8/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.8/4 इज इक्वल टू 2.2/4. तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस आ गया. ठीक है जी. इसको फर्दर सॉल्व कर लो. कहां रब करे? इसी को चलो भी, यहां स्पेस पड़ी है ऊपर, पूरी काफी स्पेस पड़ी है. तो आपके पास आ गया रूट 3/2. तो यहां से चेक कर लो, वही बाहर आ जाएगा 2 ही. तो दैट इज 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 ही बाहर आएगा. चेक कर लो, खत्म कर दिया मैंने साथ साथ इसको. इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है जी. 4 रूट 3 इज इक्वल टू 2.2, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट. स्क्वायर करो भी वो दोनों साइडों का. तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 2.2 इंटू 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1. यही आ गया बच्चा जी. तो 48 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 2.2. ठीक है जी. इज इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1. अब फिर रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे. या चलो देखते हैं, जहां तक चलता है चला देते हैं इसको. तो 4 इधर आके +1 बन जाएगा. अब पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले. इसको कर लेते हैं 4800 बाय 10, राइट. तो ये दिस इज 1200 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 121.
कि डेसिमल खत्म करे मैंने, यहां से भी 2 निकाल दिया, यहां से भी 2 निकाल दिया, 1200 बाई 121। सो दिस इज योर 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब रफली इसको 120 सपोज कर लेते हैं, सॉल्व करके 10 आ जाएगा और खत्म करो बात को। 10 इज इक्वल टू 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 और इधर आके प्लस का बन जाएगा। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू योर 11/4 और म्यू इज इक्वल टू 11/4 अंडर द रूट। ये आपका म्यू आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आ गया भैया। चेक कर लो इसको। मैंने रफली देखो मैंने यहां जो किया है, पहले यहां से 2 निकाला 11 बच गया, यहां से 2 निकाला 11 बच गया, 4 से डिवाइड 1200 बच गया, सॉरी या 4 आ गया, तो 48 को डिवाइड किया तो 1200 आ गया, तो नीचे 121 आएगा। मैंने इसकी अप्रोक्सीमेशन लगा दी है 10 वाली, 120 वाली, तो रफली 10 बन गया ये। तो व्हाट इज म्यू स्क्वायर 11/4, तो व्हाट इज म्यू 11/4 अंडर द रूट। अब यहां पर मुझे उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास रिजल्ट भी था। ठीक हो गया बच्चा जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक स्लैब है, ग्लास की स्लैब है, आज वो बता रहा है जब वो ग्लास की है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है भाई। थिकनेस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये बता रहा है सारा कुछ मेरे को, और ये ग्लास की स्लैब है भी, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5। कहता क्या हुआ यहां पर, एक रे ऑफ लाइट आई, गेट रिफ्रैक्टेड, उसमें ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन डेविएशन 30 डिग्री की आ गई है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब वाई बताओ कितना है भाई। अब देखो यहां एंगल, ना तो उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और ना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया, लेकिन मेरे पास रिजल्ट तो है। व्हाट इज आई? टी था, यहां पर साइन आई था बच्चा जी, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ आई था, और फिर ये था म्यू 2 to 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई है। मेरे पास ये तो सारी चीजें हैं ना बच्चा जी, ये तो मुझे पता है ना सारी बातें, इनको थोड़ा ना भूल सकता हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? इनको थोड़ा ना भूल सकता हूं मैं। लो जी, फिर अब करें। कहता है ये एंगल आई होता है बच्चा जी, ये एंगल आर होता है। व्हाट इज डेल्टा? दैट इज आई माइनस आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। लगाओ स्नेल्स लॉ यहां पर ही, 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन ऑफ आर। सो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ आर। आर कितना बनेगा यहां से? आई माइनस 30, साइन ऑफ आई माइनस 30 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी? सॉल्व करो इसको। 1.5 साइन ऑफ आई कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ आई साइन ऑफ 30। तो करना आता है मुझे, जो मैंने आर्टिकल में किया था वही सेम काम कर रहा हूं मैं। तो साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ आई, व्हाट इज कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस ऑफ आई साइन 30 इज 1/2। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, आराम से बात करते हैं। ये पॉइंट √3/2 कितना होता है बच्चा जी? 1.732 डिवाइडेड बाई 2 0.866। ठीक है जी, इंटू 1.5 करना है मुझे। 56 या 90, बैलेंस 9 आ जाएगा। 99 बनेंगे, बैलेंस फिर 9 आएगा, तो 129, तो 1.29 रफली 1.3 बन गया भाई ये, 1.3 साइन आई। ठीक है जी, चेक कर लो।
माइनस 0.5 कॉस ऑफ आई, ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे। 0.5 कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे 0.3 साइन ऑफ आई। व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ आई? देख लो बच्चा जी, ये 1.3 साइन आई और ये 1/2 0.5 कॉस आई। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। साइन 30 था ना, हाँ, कॉस 30 √3/2 साइन 30 1/2, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी चेक कर लो। हाँ, गड़बड़ एक होगी ना, देखो ये मैं गड़बड़ लग रही है मुझे हल्की सी, ये ऐसे है ना बेटा जी, तो यहां पर भी इंटू 1.5 होगा ना ये, तो ये बन जाएंगे 0.75। ठीक हो गया, क्योंकि अंदर जाएगा ना बेटा, अंदर जाएगा, दोनों के लिए जाएगा 0.75। सो दिस इज योर 0.75। तो व्हाट इज द टेंजेंट ऑफ आई? साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 0.30 कर लो बेटा इसका, तो 15/6 सॉल्व करके ये 2.5 आ जाएगा टेंजेंट ऑफ आई। अगर आप चेक करोगे तो रफली 68.2 डिग्री आपका आई आ जाएगा। एंगल आई पता लग गया मुझे, एंगल आई पता लग गया मुझे, चेक कर लो, देखो सारे के। तो वो एक मैंने एक सिस्टम बना लिया अपना, वो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, वही है बेसिकली। तो ये उसी को तो सॉल्व किया जिसको मैंने पुट किया था अभी पीछे जब आर्टिकल की बात की थी कि मेरे पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। वही तो है ये, वही तो लगाया मैंने वहां पर, यही तो लगाया, आई निकाल लिया। अब आई को यहां पुट कर देते हैं, बस अब क्या रह गया, इस सारे को रब कर लेते हैं। अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अब मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। लो जी, व्हाट इज वाई? थिकनेस कितनी है बच्चा जी? 6 सेंटीमीटर। साइन आई कितना है? 68.2। साइन ऑफ 68.2 1 माइनस कॉस आई, कॉस ऑफ 68.2 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है? अब इसको सॉल्व कर, दिस इज बेसिकली म्यू आ जाता है, यही तो आ जाता है ये 1.5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, तो साइन ऑफ 68.2 स्क्वायर अंडर द रूट। बस ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आप लिख सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन चलो मैंने तो इसको कैलकुलेट किया हुआ है, इट कम्स आउट टू बी 3.83 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपके पास यू हैव कैलकुलेटर तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस समय समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो इसको हिट एंड टेल नहीं कर लगाना आपने, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर आप ऐसे कर सकते हो, व्हाट इज द टेंजेंट आई? कितना है बच्चा जी? 2.5 आ गया ना, ठीक है 2.5, तो दिस इज योर 2.5, दिस इज 1, दिस इज योर 7.25 का रूट आ जाएगा। फिर इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको एंगल की वैल्यू ना पता हो तो, अगर एंगल्स की वैल्यू ना पता हो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो मैंने आज आपका सिर्फ एक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने किया क्या है, मैंने क्या कहा है कि मेरी एक रे आ रही है, वो ऐसे चली गई और ऐसे चली गई, उसको जाना ऐसे था, ये ऐसे डिस्प्लेस हो गई है इतनी ऊपर को, लेटरल। मैंने कहा आप लेटरल की बात कर रहे हो, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि ये इतनी ऊपर भी चली गई है। अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, इसको, ये मेरा नेक्स्ट आर्टिकल बन जाएगा रियल एंड अपरेंट डेप्थ का, उसमें इसकी बात नहीं करूंगा मैं। तो जब इसकी बात नहीं करनी, फिर मैं वहां ये कहूंगा आपको, वहां ये कहूंगा मैं कि मेरे पास एक ही रे आ रही है सर, अब वहां पे ये, चलो उसको उसी में वहीं क्लियर करेंगे आपको। अभी मैंने जस्ट कि अभी मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया है, इसकी बात नहीं की मैंने, इसकी बात नहीं की। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा रियल एंड अपरेंट डेप्थ का, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने कोशिश की थी एक्स को निकालने की, अभी आपके कोई डाउट हो बच्चा जी? तो बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।